हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड को, यानी कि गुडविल को। चैप्टर सेकंड गुडविल दिया गया है और इसका पूरा जो नाम है वो है बुक के हिसाब से गुडविल नेचर और वैल्यूएशन, कि उसका नेचर क्या होता है और उसको वैल्यू कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantage because of which the enterprise earns higher profit than normal। बेसिकली क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अब ये इंटेंजिबल क्या होता है बेटा? एक वो एसेट जिसको देखा नहीं जा सकता, बस उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन, किसी भी कंपनी की बेटा एक अच्छे नाम और एक रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बर्गर खाना है तो बेटा एक होगा आपके गली के आसपास ठेले का बर्गर है, दूसरा है किसी कंपनी का, मैकडी का या फिर बर्गर किंग का। तो अगर आपको खाने के लिए बोला जाएगा तो आप कौन सा खाएंगे? आप एक ब्रांड का खाना चाहेंगे, यानी कि एक बर्गर किंग का या मैकडी का। तो वो जो नाम बनाया है बर्गर किंग ने और मैकडी ने, वो क्या है? उनकी गुडविल। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलता है बेटा? बिकॉज ऑफ विच, गुडविल का कंपनी को फ़ायदा क्या मिलता है कि एंटरप्राइज जो भी कंपनी है वो उसकी वजह से हायर प्रॉफिट अर्न करती है। बेटा जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक अगर आप रेडी का बर्गर खाते हो तो आपको 20 रुपये का या 30 रुपये का मिल जाएगा, 20 रुपीज़ या 30 का मिल जाएगा। बट अगर आप बर्गर किंग का खाते हो तो बेटा वो 20 30 का नहीं मिलेगा, उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से शो करना चाहूँगा। मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप देखते हो बेटा, अगर मैं बर्गर आपको खाना है, आपको बेटा अगर एक बर्गर खाना है, अगर आप जाते हो बेटा पास की किसी नॉर्मल शॉप के ऊपर, एक रेहड़ी पे जाते हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हो उस रेहड़ी के ऊपर, तो बेटा इस रेहड़ी के ऊपर जो आपको बर्गर मिलेगा वो मिल जाएगा कितने रुपए का? 20 रुपये का या 30 रुपये का या 40 रुपये का। बट इसकी जगह, रेहड़ी की जगह बर्गर खाने के लिए बेटा आप जाते हो कहाँ पर? बर्गर किंग पर। या आप जाते हो बेटा एक ब्रांड के ऊपर, मैकडी के ऊपर, ये दोनों ही ब्रांड है। यहाँ जाते हो तो बेटा आपको यही बर्गर ये मिल जाएगा बेटा कितने में? यहाँ बर्गर मिल जाएगा आपको कितने में बेटा? 40 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में। बेटा यहाँ पे भी जाओगे सेम वही चीज़ होगी, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में। तो बेटा एक जगह एक सामान 20 रुपये का बिक रहा है या 40 का, क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मार्केट में क्या क्रिएट किया? अपनी गुडविल, एक नाम। तो इससे फ़ायदा मिला है कि अगर एक आपके बिजनेस की, एक एंटरप्राइज की मार्केट में गुडविल है तो उससे वो ज़्यादा पैसा कमा सकती है। ठीक है, लिखा है ना, ऑफ विच द एंटरप्राइज अर्न हाइयर प्रॉफिट देन नॉर्मल। तो नॉर्मल से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन है, अच्छा नाम है तो बिजनेस का। फिर करेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या होते हैं? ठीक है, तो बेटा पहली बात है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। एक ऐसा एसेट है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको बेटा ना तो देखा जा सकता, ना इसको टच किया जा सकता, बस इसकी कीमत होती है। ठीक है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। अगर मार्केट में अच्छा नाम होगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे, ज़्यादा कमा पाओगे नॉर्मल से। इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर टू कम फ्रिक्वेंटली। बेटा ब्रांड जब बन जाएगा, आपका मार्केट का नाम अगर बन जाएगा तो कस्टमर भी बार बार आपके पास आते रहेंगे। इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम डैट ऑफ एन एंटरप्राइज। इसका अलग से कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब नेचर, अगर आखिरकार ज़रूरत कब पड़ती है गुडविल की, उसको वैल्यू करने की? बेटा पहली भी ज़रूरत पड़ती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर अपना चेंज करना चाहते हैं। अगर एग्जांपल से देखेंगे, भाई दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है ए और एक बी। बेटा प्रॉफिट ये बांट रहे थे 3:2 में। अब दोनों में जैसे आपसी सहमति से पता लगा कि भाई उनकी ओल्ड रेशियो, पुरानी रेशियो थी 3:2। अब वो सोच रहे हैं कि अपनी रेशियो बदल लें, वो इक्वली पार्टनर बनना चाहते हैं। तो बेटे जब रेशियो बदल रही है तो किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। तो इस टाइम पर फर्म की क्या होती है? गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है जब रेशियो में बदलाव आता है। दूसरा, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तब फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। जब बिजनेस एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे जब पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाता है, वो भी चलता हुआ बिजनेस जब बेचते हैं तब उसकी गुडविल क्या आती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है।
फिफ्थ नंबर पे जब दो या दो से ज़्यादा फर्म मिल रहे हैं, एमलगमेट कर रहे हैं, जब दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, उसमें फर्म की गुडविल को देखा जाता है। और जब फर्म पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में तब्दील होती है, कन्वर्ट होती है, तब फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाता है। तो ज़रूरत तक लगी कब ये वैल्यू किया जाता है फर्म की गुडविल को। फिर बेटा नेक्स्ट हमें दे रखा है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारी फर्म की गुडविल को प्रभाव डालते हैं, उनका कौन सा असर पड़ता है, मीन्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला है कि लोकेशन। बेटा एक अच्छी सी दुकान है, अगर आप उसको झोपड़पट्टी में खोल दोगे तो क्या वो चल पाएगी? कतई नहीं चल पाएगी। लोकेशन बहुत मैटर करती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। बेटा आपके पास सामान है, आपके पास अच्छे वर्कर है, बट आपको एक मैनेज करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो बेटा उस सामान की, उस लेबर की, उस किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है अगर चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज नहीं की जा रही हैं तो। थर्ड नंबर पे क्वालिटी। बेटा अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं या क्वालिटी सर्विस नहीं दे रहे हैं तो आप मार्केट में गुडविल को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और क्रिएट कर रखी है पहले से तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी बिजनेस में गुडविल को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको क्रिएट करने के लिए। मार्केट सिचुएशन। बेटा मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ही आपको सारा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज गुडविल नहीं बन पाएगी। और पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी चल रही है तो आपको हेल्प मिलेगी अपनी गुडविल को और ग्रो करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल है वो मार्केट में दो तरीके से क्लासीफाई की गई है। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और जिसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक और नाम होता है नॉन परचेज्ड गुडविल। अब बेटे क्लासिफिकेशन हमने देखी, दो चीज़ें हैं। परचेज्ड का मतलब है, नाम से पता लगा, खरीदी हुई गुडविल। अब ये खरीदी हुई गुडविल का मतलब क्या है? बेटा आपके एरिया में एक शॉप है जो बहुत अच्छी खासी चल रही है, XYZ रीज़न के कारण वो शॉप बेचना पड़ रहा है। तो बेटा यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ बेटा मैं मान लेते हैं एक शॉप है, स्वीट शॉप है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं XYZ लिमिटेड स्वीट्स शॉप। तो बेटा ये मिठाई की दुकान है, ठीक है। तो किसी कारणवश जो मिठाई का जो ऑनर है, शॉप का जो ऑनर है, इसको सेल करना पड़ गया। उसने इसको क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया, यानी कि सोल्ड कर दिया। सोल्ड कर दिया, वो आपने खरीद ली बेटा। तो आप मान लो बेटा आपका नाम है ABC, ठीक है। तो आपने इसको खरीदा, तो इस दुकान के तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली आ गए। जिस दिन इसने XYZ जिसकी भी शॉप थी उसने आपको बेचा, आपने उसको खरीदा, यानी कि इसने आपको बेचा, आपने इसको खरीदा। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर आपने पैसा देकर XYZ से आपने दुकान तो खरीद ली। कल को बेटा जो कस्टमर आ रहे हैं वो किसके नाम से आ रहे हैं? XYZ के नाम से आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पैसे दे के शॉप आपकी होगी, कस्टमर आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल। यानी गुडविल क्रिएट किसी और ने की, जनरेट किसी और ने करी, उसका फायदा किसको मिलता है? जिसने वो सामान खरीदा है। ये बात क्लियर हो गई बेटा। दूसरी क्या है हमारा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि एक व्यक्ति ने खुद ही उस शॉप को ओपन किया, खुद ही नाम बनाया और मार्केट में बेटा खुद सारा काम किया है, उसने उस चीज़ को खरीदा नहीं है, साथ खुद बनाई गुडविल, उसे कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम नॉन परचेज गुडविल भी कहते हैं, यानी कि बिना खरीदी हुई गुडविल। ठीक है। अब बेटा गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो तीन तरीके होते हैं कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किसी भी फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। तो तीन मेथड होते हैं हमारे पास। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड जो गुडविल को कैलकुलेट करने का है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो तरीके होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में किसी भी मेथड का अगर आप यूज़ करते हैं तो बेटा आंसर क्या आएगा? आपका आंसर सेम ही आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड से, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब करेंगे हम बुक के क्वेश्चंस। बेटा पेज नंबर 2.27 आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 2.27 सबसे अच्छी बात जो होगी, अगर आपको समझना है कोई भी चीज़ तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ना समझ में आने के कम चांसेस हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे। पेज नंबर 2.27 एक्सरसाइज का एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 1। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। बेटा जो 3 ईयर परचेज दे रखा है ये होता है परचेज ईयर, ये दे रखा है आपको परचेज ईयर।
ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, जो हमें एवरेज निकालना है बेटा लास्ट के कितने सालों का, 4 सालों का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंड 31 मार्च वर, लास्ट के बेटा 4 सालों का आपको प्रॉफिट दिया गया है 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ क्वेश्चन में बता भी रखा है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने स्टेप होते हैं, गिनती के 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम आंसर, तो यहाँ लिखेंगे भैया आंसर नंबर 1, और मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कितने स्टेप लगाते हैं, 2 स्टेप फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड नंबर पे गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है, टोटल प्रॉफिट ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का है। तो बेटा टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाएगा लास्ट के 4 सालों का जो प्रॉफिट दिया गया उसको लिख दिया जाएगा। वो कितना गिवन है हमें, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, और डिवाइड करेंगे बेटा नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने सालों का है। तो 1 2 3 4, तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। ये बात क्लियर है आपको। अब यहाँ देखेंगे तो इनका टोटल होगा, सम अप करने के बाद पता लगे आ गया 60,000 डिवाइड बाय 4। तो बेटा जो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा लास्ट के 4 सालों का, वो आ गया 15,000 रुपये। सेकेंड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल। तो सेकेंड नंबर पे लिखा जाएगा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, या फिर इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया लास्ट के 4 सालों का बेटा, 15,000 रुपये, मल्टीप्लाई परचेज ईयर। अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लास्ट के 4 सालों का एवरेज निकालना है, और परचेज ईयर यानी कि ईयर परचेज कितना गिवन है हमें, 3। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 3 से। तो ये कितने आ गया हमारी फर्म की गुडविल, 45,000। ये बात क्लियर है। सेम इसी तरीके से आपको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, या लिखेंगे आंसर नंबर 2। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से। यहाँ दिया क्या गया है कि प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है 4 लाख, 3 लाख 98,000, 4 लाख 50,000, 4 लाख 45,000 एंड 5 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। बेटा ईयर परचेज का मतलब आपको परचेज ईयर दिया गया है, ईयर परचेज का मतलब परचेज ईयर कितना दिया गया आपको, 4। एवरेज मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया होगा कि कौन से मेथड का यूज़ करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है बेटा, कितने साल का एवरेज निकालना है आपको, आखिरी के 5 सालों का। सेम मेथड यूज़ किया जाएगा, लिखेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखेंगे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड, लिखा जाएगा। 2 स्टेप होते हैं, पहला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या होता है गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, वो होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको बार बार आप यहाँ एक बार लिखते जाएंगे तो बेटा आपको बोलते बोलते ही ये लिख लिख कर ही याद हो जाएगा। आपको कुछ स्पेसिफिकली इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग से। तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने सालों का हमने एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा लास्ट की 5 साल की बात चल रही थी, कितना दिया गया था, 4 लाख, 390, इन सबको लिखकर डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से। तो बेटा ये कितना दिया गया था, 4 लाख, प्लस करेंगे 3,98,000, प्लस करेंगे 4,50,000,
फिर बेटा नेक्स्ट दिया गया 4,45,000 और लास्ट है 5 लाख। हमने किया। अब करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कितने सालों का है बेटा, तो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 1 2 3 4 5, तो डिवाइड किससे करेंगे 5। इतना करने के बाद तो बेटा इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 21,93,000 आ रहा है। 21,93,000 डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,38,600। ठीक है, 4,38,600 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। बेटा आप क्या निकाली जाएगी फर्म की गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 4,38,600 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर से। तो मैंने आपको बताया था परचेज ईयर में कितना गिवन है 4, कितना गिवन है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17,54,400। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। हमें दिया गया है कि अन्नू, बेबी और चेतन पार्टनर्स हैं, वो भी इक्वली। 3 लोग पार्टनर्स हैं, वो भी इक्वल रेशियो में। उन्होंने किसको एडमिट किया बिजनेस में, डीप को। पार्टनरशिप में एडमिट किया बेटा कब, 1 अप्रैल 2023 को। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में। इस पर्पस के लिए जैसे एक पार्टनर बिजनेस में आया है, एडमिशन हुआ एक पार्टनर का, तो उसके लिए गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसका 100% गुडविल कंसिडर की जाएगी। अब एवरेज प्रॉफिट वो भी कौन सा, ऑफ द प्रीवियस, पिछले 3 और 4 ईयर्स, विच एवर इज हाइयर। लास्ट के 3 और 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा, उसी को एवरेज प्रॉफिट मानकर हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अब बेटे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बच्चे न कंफ्यूज बहुत जल्दी जाते हैं कि भाई लास्ट के 3 साल कौन से कंसिडर करें, 20, 21, 22 करें, 23, 22, 21 करें। तो बेटे सिंपल सी बात है, लास्ट की अगर 4 सालों की बात चल रही है, 5 की चल रही है, 3 की चल रही है, 2 की चल रही है, तो बेटे लास्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, लास्ट का साल कौन सा होगा, पहले 23, उसके लास्ट कौन सा होगा 22, उसके लास्ट 21, उसके लास्ट 20। तो इस हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, यूँ नहीं कि आप 20, 21 से कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन बच्चों को थोड़ी सी रहती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक पार्ट था। तो बेटा फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और कौन सा मेथड यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैंने आपको बता भी दी कि स्टेप कितने होते हैं बेटा, गिनती के हमारे 2 स्टेप होते हैं। आंसर नंबर 3। तो यहाँ पे मेथड कौन सा है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। तो यहाँ लिखेंगे भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ हुआ। कितने स्टेप होते हैं, 2। अब बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपको एवरेज निकालना है लास्ट के 3 सालों का और लास्ट के 4 सालों का। तो पहले तो हम निकाल लेंगे फर्स्ट नंबर पे। मैं बेटा एवरेज प्रॉफिट के लिए एपी लिख रहा हूँ अब, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो फॉर्मूला तो वही होगा, इसमें भी शॉर्ट फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा लास्ट के 3 सालों के प्रॉफिट की बात चल रही है, तो सबसे पहले प्रॉफिट कौन सा आएगा, 2023 का 2,88,000। फिर बेटा 2022 का 1,81,800 और फिर लास्ट आएगा 2021 का, यानी कि 1,87,200। बेटे कितने साल का, लास्ट के 3 सालों का हम एवरेज निकालना है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ ईयर कितने बेटा 3। अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 6,57,000 एंड बेटा डिवाइड किससे करेंगे आप इसको, 3 से।
ये आ जाएगा 2,19,000, 2,19,000। ये लास्ट के 3 सालों का एवरेज आ चुका है। अब हमें निकालना है लास्ट के 4 सालों का भी, तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स। फॉर्मूला तो वही है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब बेटा टोटल प्रॉफिट में पहली बात तो 2023 का लिखा जाएगा। प्रॉफिट कितना था? 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 और प्लस लास्ट का 2020 का प्रॉफिट था 2,53,200। यहाँ डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ ईयर से, 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे। इसका टोटल कर दें तो बेटा इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 9,10,000, 9,10,200। डिवाइड किससे करेंगे बेटा? 4 से। और ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 2,27,550। तो इन्होंने बोला था भाई एवरेज कौन सा लेना है? लास्ट के 3 और 4 सालों में जो भी ज़्यादा हो। तो बेटा लास्ट के 3 सालों का एवरेज आ रहा है 2,19,000, यहाँ है 2,27,550। तो ज़्यादा कौन सा है? लास्ट के 4 ईयर्स का। तो इसी को एवरेज प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। देन फॉर्मूला है क्या है गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। तो यह लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट में जो ज़्यादा कौन सा? 2,27,550 मल्टीप्लाई करेंगे बेटे यहाँ था परचेज ईयर। परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया गया था कितना? 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, उसका 100% जो भी एवरेज आएगा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100% से। अगर परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो 2,27,550 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, तो बेटा कितना आ गया? 2,27,550। क्या आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था कि पूरब और पूर्वी पार्टनर्स एक फर्म में किस रेशियो में? 2:1 में उन्होंने एडमिट किया है पर्व को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। इस पर्पस के लिए गुडविल फर्म वैल्यू की जा रही है 4 टाइम्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। वही सेम टाइप है कि बेटे जो 4 टाइम्स है ये क्या है? परचेज ईयर है। ये 4 टाइम्स क्या है? परचेज ईयर है। और एवरेज प्रॉफिट इन लिखा है ना आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 4 सालों का और 5 सालों का आपको कैलकुलेट करना है। जो भी ज़्यादा होगा विच एवर इज हाइयर, जो भी ज़्यादा होगा उसको कंसिडर करना है। तो वो दिया गया है आपको। स्टार्ट कर देते, वही काम है। यहाँ लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे भी जगह है बेटा, यहाँ पे भी हो सकता है ये सॉल्यूशन। तो आंसर नंबर 4 लिखेंगे। मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का? एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ किया जा रहा है। और इसमें कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। इसमें अब 3 लिखे जाएंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को 2 बार कैलकुलेट हम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट कितने सालों का है बेटा? 4 या 5 ईयर्स। तो 4 ईयर्स का पहले कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ लिखेंगे भाई टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है? तो यह है 14,000 4 ईयर्स का। फिर उससे ये है आपका बेटा लास्ट के 4 ईयर में पहले तो 15,000 आएगा क्योंकि हम 23 का देख रहे हैं ना। तो 4 ईयर्स में पहले 23 आएगा 15,000, फिर 16,000 22 का आएगा, फिर 21 का आएगा 10,000। और बेटा लास्ट 4th वाला ईयर कितना गिवन है हमें? 15,500 15,500। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? ये लास्ट के आप 4 सालों का निकाल रहे थे। नंबर ईयर्स भी क्या है बेटा हमारे? 4 हैं। वरना देखो 1 2 3 4। ठीक है, इतना करने के बाद इनको टोटल करेंगे। तो टोटल करने पे कितना आ जाएगा? 56,500।
डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से। ये कितना आ गया, 14,125। 14,125। ये तो लास्ट के 4 ईयर का आपने एवरेज कैलकुलेट किया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो मैं इसको AP लिख रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट के 5 सालों का। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा टोटल प्रॉफिट में पहले लास्ट के 4 साल तो हमारे पास वही सेम ही रहेंगे, 15,000 प्लस में 16,000 प्लस में 10,000 प्लस में 15,500 प्लस में बेटा 14,000। अब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर। तो बेटा कितने ईयर है, 1 2 3 4 5। डिवाइड किससे किया जाएगा, 5 से किया जाएगा। अब इनका टोटल करेंगे तो बेटा कितना था, 56,500 तो लास्ट के 4 सालों का था। इस पर जोड़ना कितना है, इतना तो कितना आ गया बेटा 70,500। ठीक है, पेपर में बेटा इस आसान तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा करने दोबारा मत बैठना। डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। अब ये कितना आ जाएगा, 14,100। तो हमने एवरेज निकाला लास्ट के 4 सालों का और 5 सालों का। तो बेटा 4 ईयर्स का तो आया कितना, 14,125। 5 ईयर्स का आया 14,100। इन्होंने बोला जो भी ज़्यादा हो, विच एवर इज़ हायर। हायर कौन सा है, लास्ट के 4 ईयर्स का एवरेज ज़्यादा है, उसको आप एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। अब आप निकालेंगे क्या, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला बेटा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट है 14,125 मल्टीप्लाई परचेज ईयर। क्वेश्चन में गिवन कितना था, वो दिया गया था 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 56,500। ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल। ठीक है, तो हमारे बेटा सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।